हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस पहले ही कर चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट इकाई जो है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रसायन का इतिहास क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं रसायन जो है आज से नहीं पिछले कई सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है। जैसे बहुत सारे इतिहास के भवन हैं, उनमें बहुत सारे कारीगरी हुए हैं। उन कारीगरों में आप देखते हैं कि वो कारीगरी 400-500 साल पुराने होते हुए भी आज भी वैसे की वैसे नजर आ रहे हैं। तो वो सब हमारे इतिहासकार पहले से रसायनों के बारे में जानकार थे, पहले से जानते थे, इसलिए वो ऐसा हो पाया है। इसमें देखते हैं रसायन जो बना है रस धन आयन, जिसका अर्थ होता है रस और आयन का विज्ञान। रस और आयन का विज्ञान, इसका परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके गुण, उसके संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये रसायन शब्द, इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री शब्द वास्तव में कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया। कीमिया अर्थात रासायनिक अभिक्रिया, और इन रासायनिक अभिक्रिया के जानकारों को कहा जाता है कीमियागार। रासायनिक अभिक्रिया के जानकारों को कहा जाता है कीमियागार। तो यह है रसायन का इतिहास। अब देखते हैं रसायन की शाखाएं। तो रसायन की कौन कौन सी शाखाएं हैं, चलिए चर्चा करते हैं। रसायन को मुख्यतः 4-5 शाखाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत है आपका पहला अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसमें तत्व, धातु और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक, जिसमें मुख्यतः कार्बन के अंश पाए जाते हैं और जो जीवों और जंतुओं में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आपका तीसरा आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जो हम रासायनिक यौगिक और कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। उन यौगिकों के जो नियम कानून के बारे में अध्ययन कराता है वो विज्ञान कहलाता है भौतिक रसायन विज्ञान। चलिए देखते हैं, इसका चौथा पार्ट आता है जैविक या जैव विज्ञान, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक, उनके संगठन, उनके रासायनिक भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इसके अंतर्गत उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले रसायन, सीमेंट, कांच, प्लास्टिक्स, इनका गुण, इनके संगठन, इनके निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका वैश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत जो कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन होते हैं, उनके पहचान, उनके आकलन का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं रसायन के कुछ कार्य या रसायन के महत्व हमारे डेली लाइफ में
क्या इनका महत्व है, इनका क्या कार्य क्षेत्र है। जैसा कि हम जानते हैं रसायन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग है और हम भली भांति इन सब से परिचित भी हैं। देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में, युद्ध में और भी बहुत सारे क्षेत्र में रसायन का उपयोग होता है। तो हम एक एक करके इनका उपयोग देखते हैं, इनका महत्व क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो पहला देख लेते हैं हम दवाओं में रसायन। दवाओं में रसायन, जैसा कि हम जानते हैं आज जीव जंतु, पौधे सभी किसी न किसी तरह से रासायनिक दवाओं पर ही निर्भर होते हैं। जैसे किसी को सर्दी हो गया, बुखार हो गया तो पैरासीटामोल और विभिन्न प्रकार की दवाएं, सिरप, टैबलेट्स, इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं। वो सब क्या है, वो सभी रसायन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दवाओं में जैसे खेतों में छींटने वाले दवाएं होते हैं तो कीटनाशक हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। फसल को ज्यादा उत्पादन के लिए आजकल बहुत सारी दवाएं उपयोग होती हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा रसायन का उपयोग इस तरह से समझ सकते हैं कि भयंकर कोरोना काल में भी आज हम देखते हैं जो हम सैनिटाइजर उपयोग करते हैं वो क्या है, एल्कोहल, वो भी एक रसायन है। जो हम वैक्सीन करके देखते हैं जिसको टीकाकरण के तहत लगाया जाता है वो भी क्या है, रासायनिक दवा ही है। फिर इसका हम दूसरा उपयोग देखते हैं दवाओं में रसायन के अलावा और है कृषि में रसायन। कृषि में रसायन, कृषि में रसायन पौधे जब किसान लगाते हैं तब से लेकर के जब तक फसल कट नहीं जाता तब तक दवाओं का उपयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स जब लगाते हैं तो वहां पर खरपतवारों को मारने के लिए लगाते हैं। फिर फसल हो जाता है तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बीच में फसलों को वृद्धि के लिए कई प्रकार के रसायन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कृषि में भी आजकल रसायन का उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब का तीसरा आता है उद्योगों में रसायन। तो उद्योगों में रसायन कैसे समझ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हम सीमेंट, कांच, प्लास्टिक्स और भी कई प्रकार के औद्योगिक वस्तुएं उपयोग करते हैं वो सब किससे बने हैं, तो सभी रसायन से बने हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुलक, अब बहुलक जो बहुत सारे एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है जैसे पॉलीथीन। सीमेंट भी एक रासायनिक उत्पाद है, कांच भी एक रासायनिक उत्पाद है, रसायन के थ्रू उसको भी बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं युद्ध काल में रसायन। युद्ध काल में रसायन, तो युद्ध काल में रसायन, रसायन का उपयोग जैविक हथियार और कई प्रकार के आधुनिक हथियार के बनाने में उपयोग किया जाता है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं एक खतरनाक रसायन है TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जिसको बोलते हैं। मस्टर्ड गैस, खतरनाक गैसें हैं मस्टर्ड गैस। इसी के तहत और आता है इसमें जैसे आता है आपका बेंजीन, या इसके अंतर्गत आता है खतरनाक रसायन में DDT, डायनामाइट। तो ये सब क्या है, युद्ध काल में इन सब का उपयोग रासायनिक जो उत्पाद या रासायनिक हथियार बनाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं रसायन के इसके वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखेंगे, वर्गीकरण देखने से पहले हम देखेंगे द्रव्य। ब्रह्मांड जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थ से बना है। ये दो प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं, एक द्रव्य ऊर्जा और एक हीट या केवल ऊर्जा कह सकते हैं। तो पहला उसका आएगा द्रव्य। तो द्रव्य होता क्या है, द्रव्य कहते किसे हैं। द्रव्य ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जो एक निश्चित स्थान घेरता है और जिसका ज्ञान हमें
ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है वो कहलाता है द्रव्य। जैसे सीमेंट, कांच, प्लास्टिक्स, ये सब क्या है, वैसे तो इनको वस्तु कहा जाता है, लेकिन ये भी किसी न किसी प्रकार के अवयवी कणों से बने हैं, इसलिए इनको भी हम द्रव्य कहेंगे। द्रव्य का जब वर्गीकरण करते हैं तो द्रव्य का वर्गीकरण भौतिक आधार पर जब द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला होता है ठोस, फिर होता है भौतिक आधार पर द्रव, और आता है गैस। तो भौतिक आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो मुख्यतः रूप से 3 भाग में बांटते हैं इनको, ठोस, द्रव और गैस। समझते हैं ठोस, द्रव और गैस को कैसे समझ सकते हैं। तो ठोस, जिनके अणु पास पास होते हैं, जिनका एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, उनको बोला जाता है ठोस। जैसे लोहा, लकड़ी, कोई भी ठोस ले सकते हैं। दूसरा आता है आपका द्रव। तो द्रव किसे कहेंगे, जिनके अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। ठोस की तुलना में, याद रखिए, ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, तो उनको बोला जाता है द्रव। सबसे बढ़िया एग्जांपल हम देखते हैं H2O, जो सभी उपयोग करते हैं। फिर आता है गैस। तो गैस, जिनके अणु जो है द्रव की तुलना में और भी दूर दूर होते हैं, तो ये होते हैं गैस। जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये भौतिक वर्गीकरण। इसके अलावा द्रव्य को और भी प्रकार में बांटा गया है, तो हम देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। ये तो हो गया आपका भौतिक वर्गीकरण। चलिए देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य को मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से भाग, तो पहला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आता है मिश्रण। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है आपका मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण में देखें हमने 2 भाग, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। इनको भी और सब डिविजन्स में बांटा गया है, उप वर्गीकरण में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं शुद्ध पदार्थ, एक तो होता है आपका तत्व, शुद्ध पदार्थ में आपका आता है तत्व, और आता है यौगिक तत्व, और आता है यौगिक। और फिर अब इनका डिफिनेशन देख लेते हैं। तत्व कहते किसे हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं तत्व। जैसे इनमें सभी तत्व आ जाएंगे आवर्त सारणी में, जितने भी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी तत्व के उदाहरण हैं। अब तत्वों को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक, यौगिक के बारे में जब हम देखते हैं तो यौगिक को भी कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, 2 भाग में इनको भी बांट सकते हैं। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है रसायन की शाखा में, कार्बनिक रसायन अर्थात जिनमें कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन किया जाता है, जो मुख्यतः पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है। तो सेम जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त जो यौगिक हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक जो मुख्यतः जमीन से सोना, चांदी, डोलोमाइट और जो खनिज, चट्टान वगैरह प्राप्त होते हैं, वो होते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ के अलावा नेक्स्ट है आपका मिश्रण। तो मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक होता है विसमांगी मिश्रण। तो समझते हैं समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण
क्या है। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं और जो दो घटक या दो या अधिक घटक से मिलकर के जब बने होते हैं तो वे घटक आपस में इस प्रकार मिले हुए होते हैं कि इनको पहचान करना, इनको अलग करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन वहीं विसमांगी मिश्रण में जब हम देखते हैं तो विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत इसमें जो इनके अवयव होते हैं जिनसे ये बने होते हैं उन अवयवों को स्पष्ट रूप से अलग से देखा जा सकता है, उनको आसान विधियों के द्वारा अलग भी किया जा सकता है। तो ये है आपका मिश्रण में समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे हवा का मिश्रण, अब हम जानते हैं कि हवा जो है कई प्रकार की गैसों से मिलकर के बनी हुई होती है लेकिन नजर नहीं आती, तो हो गया समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में हम समझ सकते हैं जैसे जल और रेत को मिला दिए H2O प्लस रेत, तो स्पष्ट रूप से हमें इसका मिश्रण नजर आता है। तो ये इस प्रकार से ये रसायन का वर्गीकरण। अब रसायन के वर्गीकरण के बाद हम देखते हैं पदार्थ या द्रव्य के गुण। पदार्थ या द्रव्य के गुण, तो मुख्यतः हम दो प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं। और कौन कौन से गुण हैं? तो एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण ऐसे गुण होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में जब मिलते हैं तो उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी उनको पहचान किया जा सकता है। जैसे भौतिक गुण में आते हैं आपके रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व। अब रंग को किसी यौगिक के किसी तत्व का देखने के लिए हमें उसको किसी से अभिक्रिया कराने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का गंध देखना है तो उसको किसी से अभिक्रिया कराने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपका आता है दूसरा गुण आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या होता है? रासायनिक गुण के अंतर्गत जब दो तत्व या दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और एक तीसरे ही प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनके गुणों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है उनका रासायनिक गुण। ठीक है, आज जितना देख लिए उतना काफी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल से। और चूंकि आपको मालूम है 11th क्लास की बेस है, इसके जरिए आप 12th क्लास और हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप स्वयं भी ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप हमें कमेंट, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू।